हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से 0.24 ग्राम आपको सैंपल दिया है। इस बार सैंपल में क्या है कुछ नहीं पता, बस बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.22 ग्राम आपको यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है और सैंपल का वेट जरूर आपको गिवन है, लेकिन उसके अंदर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि कार्बन का कितना अमाउंट होगा सैंपल के अंदर, परसेंटेज अमाउंट कितना होगा। अब सैंपल में क्या है हमें पता नहीं, ठीक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, इतना पता है कि सैंपल ए जो भी होगा, ठीक है, उसकी बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होनी है। यहाँ पर कार्बन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, इतना हमें बताया हुआ है, यानी कि इसके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड आपको जरूर मिलेगा जिसका वेट 0.22 ग्राम है, जबकि 0.24 ग्राम आपको सैंपल का वेट दिया है। बाय प्रोडक्ट जो भी होगा उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि सैंपल में दूसरी किस चीज़ की बर्निंग हो रही है वो हमें पता नहीं, ठीक है। तो क्या हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि सैंपल जो होगा वो किस टाइप का होगा? मेरे हिसाब से हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में, यानी कि इसको हम एक्सेस सप्लाई मान के चलें, तो कहने का मतलब सैंपल ए में जो भी मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनके पूरा तरीके से बर्निंग होगी। अब जैसे कि आपको हिंट दिया है कि कार्बन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका पूरा तरीके से बर्निंग हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जिसका वेट 0.22 ग्राम है। तो यहाँ हम इसके रेस्पेक्ट में अगर किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट कार्बन का वैल्यू पता चल जाता है, तो ऑब्वियसली सैंपल के अंदर भी उतना ही होगा, बिकॉज जितना कार्बन होगा उतना ही तो बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड मिला है आपको, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं CO2 में जो कि 0.22 ग्राम आपको दिया है, इस अमाउंट में कितना वैल्यू ओनली कार्बन का है, तो उसे काउंट करने के लिए हम इसको कंपेयर कर देंगे इसके मोलर वेट से। ये आपका है गिवन वेट या गिवन मास, और इसको हम इसके मोलर मास से कंपेयर करेंगे। और मोलर मास कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, यहाँ पर 1 इंटू कार्बन का वेट 12 है एंड 2 इंटू ऑक्सीजन का, टोटल मिला के 44 ग्राम। कार्बन का कितना है सिर्फ 12, टोटल कितना है 44। तो जब CO2 44 ग्राम CO2 से कार्बन का वेट कितना आता है आपका 12 ग्राम, तो फिर गिवन मास 0.22 ग्राम से कितना कार्बन आपको मिलेगा? यूनिटरी मेथड यहाँ पर हो गया आपका ये 0.22, यहाँ से 100 आपने नीचे लगाया डेसिमल को हटाते हुए और 2 टाइम कैंसिल कर दिया और ये 6 टाइम कैंसिल हुआ, तो ओवरऑल 0.06 ग्राम CO2 जो आपको प्रोड्यूस हुआ है उसमें कार्बन का वेट है। यानी इतना कार्बन अगर CO2 में है, तो ऑब्वियसली सैंपल के अंदर भी दूसरा जो भी पता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना पता चल चुका है कि 0.24 में से 0.06 आपका क्या है? कार्बन है। बचा हुआ 0.18 ग्राम जो होगा वो अदर होगा। हमें सिर्फ कार्बन से मतलब है, ठीक है। कार्बन का वैल्यू हमें पता चल चुका है, सैंपल के अंदर कितना है 0.6 ग्राम, तो परसेंटेज कार्बन का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी अमाउंट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए 100 से। यहाँ पर डेसिमल, ये आप डेसिमल से डेसिमल सॉल्व कर सकते हो। मैं 4 टाइम कैंसिल करूँ और 4 से 25 टाइम, तो आपका क्या हो जाता है 25%, यानी कि 0.24 ग्राम में से 0.06 ग्राम आपका कार्बन है, यानी कि 25% आपका कार्बन होगा। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो 25% होगा, ठीक है।